नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तान्या पाठशाला में। दोस्तों, आज हम जो यूपी का आरओ एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए घटना चक्र बुक में दिए हुए तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे। इसमें आज हम 10 तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारे 40 तत्सम और तद्भव शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इसमें से आपको बताना है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म असंगत है। असंगत है मतलब जो सही नहीं है, वो बताना है आपको। तो इसमें से पहला है पत्र पर्ण, दूसरा है चक्र चक्का, तीसरा है छत्र छत और चौथा है चैत्र चैत। तो इसमें से जो गलत होगा वो होगा पत्र पर्ण। पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं, ना कि तद्भव शब्द है। जिसका तद्भव पत्ता होता है, जैसे आजकल हम बोलते हैं ना पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पहले क्या बोलते थे, पत्र या फिर पर्ण। चक्र तद्भव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चाक या चक्का होता है। चाक मतलब आप समझते होंगे जिसपे वो क्या होता है, कुम्हार बर्तन बनाता है, गोल होता है, तो चक्का भी गोल ही होता है। छत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छत या छाता होता है। चैत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चैत होता है। तो आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। आदर्शिका का तद्भव शब्द है, आदर्शिका जो है उसका तद्भव शब्द क्या है, अदरक, आदर्श, आज या फिर आरसी। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं अदरक का जो तद्भव होता तत्सम होता है वो आद्रक होता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी है। आदर्शिका का क्या होता है, आरसी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अदरक का तत्सम आद्रक तथा आज का तत्सम शब्द आर्ची है। आज का तद्भव शब्द तत्सम शब्द क्या होता है, आर्ची। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें से आपको तत्सम बताना है, दूध, हाथ, आम या फिर काष्ठ। तो इसमें से तत्सम शब्द हम सभी देख सकते हैं। दूध जो होता है वो दुग्ध का तद्भव होता, दुग्ध का मतलब दूध जो है वो दुग्ध का तद्भव है। और हाथ जो है वो हस्त का तद्भव है। आम जो है वो आम्र का तद्भव है। हमारा काष्ठ जो है, काष्ठ का तद्भव होता है काठ। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से इसमें भी तत्सम तद्भव बताना है, कौन सा सही है। इसमें है नक्षत्र, नखत, पकवान, पकवान, कृदंत, गीध या अवश्याय ओस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अवश्याय ओस। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तत्सम तद्भव की दृष्टि से अवश्याय ओस शब्द युग्म सही है, अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध युग्म है, जैसे नक्षत्र का नखत होता है, पकवान का पकवान होता है तथा कृद का गीध होता है। कृदंत जो है इसका गीध होता है, ना कि गृदध होता है, गृद्ध होता है। बच्चा तत्सम शब्द का, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा का बच्च, बालक, बत्स या फिर बाल। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स होता है। जैसे हम लोग पहले भी देखते होंगे ना, पुराने ज़माने में भी जैसे रामायण वगैरह देखते हैं तो गुरुजी उसमें आशीर्वाद देते हैं, आओ वत्स या जो भी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर वत्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसमें से हमको तद्भव बताना है। अग्नि है, शलाका है, पुष्प है या फिर 14 है। हालांकि हम सभी जानते हैं अग्नि का तद्भव आग होता है और पुष्प का फूल होता है, और 14 जो है वो हमें पहले से ही दिख रहा है कि ये होना चाहिए इसका। तो आइए देख लेते हैं व्याख्या। 14 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होता है। अग्नि, पुष्प तथा शलाका तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रम से आग होता है, फूल होता है तथा सलाई होता है। जो शलाका होती है, हमारी सलाई होती है, जिससे हम देखते हैं ना आमतौर पर मम्मी वगैरह घर पे स्वेटर वगैरह बुनती हैं, तो उस प्रकार से ये शलाका होता है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, अब हमें इसमें से घोड़ा का तत्सम शब्द बताना है। अश्व है, घोटक है, तुरंग है या फिर बाजी है।
तो घोड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम घोटक होता है। अश्व, बाजी, तुरंग है इत्यादि घोड़ा शब्द के पर्यायवाची हैं। तो जो घोड़ा होता है उसका तत्सम शब्द कौन सा होता है? घोटक। बाकी के अश्व पढ़ा है हमने, तुरंग पढ़ा है, बाजी पढ़ा है, तो ये सारी हमारी क्या हो जाएंगे? घोड़ा के पर्यायवाची। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गोधूम तद्भव, गोधूम का तद्भव शब्द है हमारा जो गोधूम होता है उसका तद्भव शब्द क्या होगा? गोत होगा, गोद होगा, गेहूं होगा या फिर गो होगा। तो गोधूम हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि गोधूम का तत्सम तद्भव गेहूं होता है। गोधूम क्या है? हमारा गेहूं का तत्सम है। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं होता है। गोत गोद का तथा गोह तद्भव शब्द है जिनके तत्सम क्रमशः गोत्र, क्रोड़ तथा गोधा है। अभी हम देखेंगे जो गोत है उसका होता है गोत्र, और ये जो गोद है गोद का होता है क्रोड़, और ये जो हमारा गोह है गो का होता है गोधा। आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है हमको। पंक्ति है, पंख है, 15 है या फिर पंगत है। तो इसमें से हमारा जो तत्सम शब्द सही हो जाएगा पंक्ति, मतलब एक जो रेखा होती है ना, लाइन, उसको बोलते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंक्ति तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंगत होता है। पंगत का तत्सम पक्ष तथा 15 का तत्सम 15 होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थे हमारे 10 तत्सम और तद्भव शब्द, जिसमें हमने बाकी और तत्सम तद्भव को भी डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।